इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड रूट ओवर 1 प्लस एक्स। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस का टॉपिक है। सो इसको इवेलुएट करना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो, इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले 1 प्लस एक्स बराबर हम पुट करेंगे टी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बराबर टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये हम पुट किए हैं, पुट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब क्या करो, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल्स टू टी का पावर 2 है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। ये है ना डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे t को x मान लेना है और पावर 2 को n मान लेना है। डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, यहाँ t का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पहले ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो 2t टू द पावर 2 माइनस 1, उसके बाद हम t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। अब t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। अगर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर डिफरेंशिएशन का लेक्चर जाकर देख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर याद है या फिर समझ में आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। यहां भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अब, और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू 2t का पावर 2 माइनस 2, तो ये 2t होगा dt बाय dx। सो फाइनली अगर dx हम कहें तो यहां से हमें मिल रहा है 2t dt। dx का वैल्यू क्या मिल गया? 2t dt। क्लियर? अब इसमें 1 प्लस एक्स बराबर टी स्क्वायर पुट किए थे। इस इक्वेशन से हम फिर एक वैल्यू निकालेंगे, किसका? x का। 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो x का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा? ये दूसरा रिलेशन। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन देखो, पहले जो है 1 बाय एक्स को अभी छोड़ दे रहे हैं, या फिर रखना चाहो तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो टी स्क्वायर माइनस 1, एक्स के जगह पे क्या रखना है? टी स्क्वायर माइनस 1। देखो वैल्यू निकाले है ना, सो एक्स के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड रूट ओवर, ये तो रूट तो रहने दो, इसका कोई काम नहीं अभी। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या पुट किए थे? टी स्क्वायर पुट किए थे। उसके बाद dx का वैल्यू क्या है? 2t dt, 2t dt। क्लियर? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। देखो कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टेप आपको आ रहा है उस स्टेप को आप स्किप कर दो, आप पे डिपेंड है। सो 2 को तो यहां पहले बाहर निकाल लो। अब इसमें t से दोनों का गुना होगा, है ना, दोनों का गुना होगा t से। छोड़ो, नहीं करना है, क्योंकि टी स्क्वायर से नीचे देखो, टी स्क्वायर का जब रूट हटाएंगे तो यहाँ नीचे टी बच रहा है, और ये भी टी डी टी। अब देखो ये टी टी कट जा रहा है। क्लियर? कट जा रहा है। सो फाइनली इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन। अब क्या होगा? टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं हम, माइनस 2 इंटीग्रेशन डी टी। कोई दिक्कत? इज इक्वल्स टू 2। अब इसका इंटीग्रेशन करो, t का पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला बिना इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्या होता है? x टू दी पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1। अरे वो कांस्टेंट आएगा c, x टू दी पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1। सो 2 यहाँ x के रूप में है t, तो t टू दी पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, इसका होल डिवाइड 2 प्लस 1। क्लियर? माइनस 2 dt का इंटीग्रेशन t होता है, dt का इंटीग्रेशन t। क्लियर? ये वो कांस्टेंट c। अब इसको कैलकुलेट कर दो,
आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो चुका है, अब कैलकुलेशन है। सो इज इक्वल्स टू 2TQ/3 माइनस 2T प्लस C। अब देखो T जो है किसके जगह पे पुट किए थे, ये दूसरा है ऊपर यहां से, है ना, ये जो वैल्यू निकाले थे बोला है, तो T जो है किसके जगह पे पुट किए थे, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहां से अगर हम T कहें, देखो रफ में यहां नहीं हटेगा, नीचे कर दे रहे, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम क्या है रूट कर देते हैं, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, T होगा, नहीं होगा, अरे दोनों तरफ रूट लगा दिए, इसका स्क्वायर हट जाएगा, इस पे रूट हो जाएगा, यानी T का वैल्यू एगो मिला है, उसके बाद हमको देखो ये T का वैल्यू मिला, उसके बाद TQ का वैल्यू चाहिए। सो दोनों तरफ पावर का क्यूब कर दो, यानी कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स, रूट को क्या लिखते हैं, पावर 1/2, रूट को क्या लिखते हैं, पावर 1/2, है ना, और इसका होल पावर क्यूब, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, इधर TQ होगा, इसका क्यूब। अब देखो ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, अगर ये नहीं आ रहा है कि गुना कैसे हो रहा है, तो इसका हम सॉल्यूशन बताएं पावर इंडिसेस और सर्ट्स में, ठीक है, उस टॉपिक में बताया गया कि पावर कैसे गुना हो जाता है, और आ रहा है तो अच्छी बात है। सो बनेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू TQ, है ना। अब TQ का भी वैल्यू डाल दो, T का भी वैल्यू डाल दो, वो आंसर हो जाएगा आपका। सो 2/3 TQ का वैल्यू क्या है, ये पूरा, सो 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2 2, उसके बाद ये क्या है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस C, इसका फाइनल आंसर। क्लियर, यहां से यहां गया, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, इधर रूल है, इधर डिफरेंशिएट किए हुए हैं। देखो पहले क्या करना है कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स की जगह पे टी स्क्वायर पुट करेंगे, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला ये वाला लगेगा, dx टू द पावर n बाई dx, इसमें टी स्क्वायर का। सो डिफरेंशिएशन करने से हमें मिल रहा है dx इक्वल्स टू 2t dt। क्लियर, अब इसी से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, इसी से हम निकालें एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू डाल दो, एक्स के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1, रूट ओवर 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स की जगह पे टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू 2t dt। इससे अब देखो 2 को बाहर किए, यहां इसका टी स्क्वायर से रूट हटाएं तो स्क्वायर भी हट गया, टी खत्म, गुना किए dt को दोनों से अलग अलग कर दिए, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इंटीग्रेट कर देना है, उसके बाद t का वैल्यू हम पुट करेंगे, TQ और t का वैल्यू। सो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट किए, सो क्या मिल रहा है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी। दूसरा TQ का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिए, सो 1 प्लस एक्स का होल पावर 3/2 बराबर टी क्यूब, वैल्यू सारा डाल दो, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।